कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। कुछ ही देर बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा में जींद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का समर्थन किया है। टिकैत ने रविवार को कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जींद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला करता है। कुलगाम के खुदवानी इलाके में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से AK-47 राइफल छीन ली। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। वहीं मुनंदा इलाके में रविवार को सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सीबीएसई की ओर से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नया पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन 24 जुलाई को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। हालांकि नोटिफिकेशन पर तारीख 22 जुलाई की है। नोटिफिकेशन में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पैटर्न की मार्किंग स्कीम तथा संबंधित सिलेबस की डिटेल जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में मई के आखिरी हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन के 4% डोज बेकार हो रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वैक्सीन के एक वायल से सिर्फ 10 डोज ही लगाए जा रहे थे। जो अतिरिक्त खुराक बचती थी उसे फेंक दिया जाता था। इस बर्बादी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 जून को वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रिव्यू किया। देश में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ रविवार को कोरोना के 38,176 केस सामने आए। इस दौरान 35,945 लोग ठीक हुए और 411 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात यह है कि देश के 11 राज्यों में अब भी रोजाना 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हो रही है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर में इंडोनेशिया नए मामलों का एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ पर रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी इंडोनेशिया में 45,416 नए मामले और 1,415 मौतें दर्ज की गई। ये दुनिया में सबसे ज्यादा रहा। यहाँ इस महामारी से अब तक कुल 83,279 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका के तलिये गांव में 22 जुलाई की शाम 5 बजे हुई लैंडस्लाइड में 45 घर जमींदोज हो गए थे। इस हादसे में गांव के तकरीबन 90 लोग मलबे में दब गए थे, जिससे 53 के शव सोमवार सुबह तक बरामद कर लिए गए। 32 शव अभी भी दबे हैं। इनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। मलबा हटाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। BCCI ने IPL फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। IPL 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 27 दिन के अंदर सभी 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से दुबई में 13, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मुकाबले होंगे।